फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन के लिखे एक इमॉर्टल एपिक पैराडाइज लॉस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वो एपिक था जो 1667 में फर्स्ट टाइम 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था और इसका सेकेंड एडिशन 1674 में आया था जिसमें 12 बुक्स थी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। हमारा आज का टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 फर्स्ट 26 लाइन्स एंड दीज आर द फर्स्ट 26 लाइन्स of this great epic. This is the first part of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, and all are woe with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat, sing heavenly muse. इसके अर्थ को एंड से शुरू करते हैं। सिंग हेवनली म्यूज, ओ स्वर्ग की देवी यूरेनिया गाओ, और गा करके मुझे बताओ आदमी की उस अवमानना के बारे में जो उसने गॉड के अगेंस्ट की थी। एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस फल के बारे में भी बताओ जिसे मना किए हुए पेड़ से तोड़ लिया गया था। एडम और ईव ने उस पेड़ से फल तोड़ लिया था दोस्तों, जिस पेड़ का फल खाने से गॉड ने मना किया था। और उस फल का टेस्ट, उस फल का स्वाद ही इस पृथ्वी पर डेथ लेकर आया, दुख लेकर के आया, और साथ में हमारा ईडन, हमारा स्वर्ग भी हमसे छीन लिया गया। चीजें तब तक ऐसी रहेंगी दोस्तों जब तक कि एक ग्रेटर मैन यानी कि जीसस क्राइस्ट हमें रीस्टोर नहीं कर देते और दोबारा से हमें वो ब्लिसफुल सीट यानी कि पैराडाइज को प्राप्त नहीं करा देते। अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनई डिडस्ट इंस्पायर दैट शेफर्ड who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos, or if Sion hill delight thee more and Siloah's brook that flowed fast by the oracle of God, I thence invoke thy aid to my adventurous song. यहां भी अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, लास्ट की 2 लाइन से हमें पता लग रहा है कि जो पोइट जॉन मिल्टन है वो स्वर्ग की देवी का आह्वान कर रहा है उस एडवेंचरस सॉन्ग यानी कि महाकाव्य को लिखने के लिए, जो कि इतना बड़ा है कि वो देवी की सहायता के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। इसीलिए वो देवी से कह रहा है कि उसे वो ही ज्ञान प्राप्त करे जो उसने ओरेब और सिनै की चोटियों पर उस शेफर्ड को दिया था। वो शेफर्ड यानी कि मोसेस ने फिर उस ज्ञान को कुछ इजराइलिट्स या फिर जीव धर्म के लोगों में बांटा था। और देवी आप ही ने बताया था कि स्टार्टिंग में पूरे ब्रह्मांड में अव्यवस्था थी और गॉड ने उस अव्यवस्था से ही हेवंस और अर्थ का निर्माण कर दिया था। ओ स्वर्ग की देवी, अगर सियोन पहाड़ी ने आपको आनंदित किया है और सिलोआ में बहने वाली छोटी नदी जो ज्यूस टेम्पल के पास से बहती है वो आपको प्रिय है, तो इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में मैं आपकी सहायता का आह्वान करता हूँ। चलिए अब आगे की लाइंस का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि ओ स्वर्ग की देवी, मुझे इस एडवेंचरस सॉन्ग यानी कि एपिक में लिखने में आपकी जरूरत है, क्योंकि मुझे इसके लिए मिडिल फ्लाइट में नहीं उड़ना है, मुझे एओनियन माउंट से भी ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, तब जाके मैं इस सब्जेक्ट पर कुछ लिख पाऊंगा, क्योंकि इस विषय पर अभी तक प्रोज और पोइट्री में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है, और सिर्फ आप ही हो जो इस काम को करने में मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि आप ही ने इस ब्रह्मांड को बनते हुए देखा है। नाउ द लास्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन,
is what in me is dark, illumine what is low, raise and support. That to the height of this great argument I may assert eternal providence and justify the ways of God to men. इसका अर्थ ये हुआ कि पोइट हेवनली म्यूज से कह रहा है, ओ हेवनली म्यूज, मेरे अंदर जो भी डार्कनेस है उसे इल्यूमाइन कर दो, उसे जगमगा दो, और मेरे अंदर जो भी निम्न कोटि की चीज है, जो भी लो चीज है, उसे रेज मतलब उसे उठाओ और उसे सपोर्ट मीन्स सहारा दो, ताकि मैं एटर्नल प्रोविडेंस यानी कि गॉड की मैन पर कभी ना समाप्त होने वाली कृपा के बारे में लोगों को बता पाऊं, और साथ ही द वेज ऑफ गॉड टू मैन को मैं जस्टिफाई कर पाऊं, अर्थात लोगों को ये बता पाऊं कि भगवान इंसान के लिए जो भी करता है वो सही ही करता है. विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.